जय जगन्नाथ। समाजलाइव.in से मैं महेश शर्मा। ये महीना बहुत ही धार्मिक लिहाज से, आध्यात्मिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी 5 जून को स्नान पूर्णिमा होगी, जब महाप्रभु को और उनके बड़े भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा इनको गर्भगृह से लाकर स्नान मंडप पर स्नान कराया जाएगा। लगभग 108 घड़े पानी ला करके स्नान कराया जाएगा, जो कि मंदिर परिसर स्थिति सोना कुआं से ये पानी लाया जाता है। पवित्र जल होता है और ये सारे पात्र सुरक्षित रखे जाते हैं और जो भी इसमें रिचुअल्स होती हैं, जो धार्मिक परंपरा अनुष्ठान की होती हैं, वो सब पूरी हो चुकी हैं लगभग, और इसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। चूँकि लॉकडाउन का ये माहौल है, कोरोना के कारण चल रहा है, तो अब ये अनलॉक 1 इसका नाम दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिबंध सरकार ने लगाए हैं। और इधर श्री जगन्नाथ मंदिर समिति ने भी कहा है कि कम से कम 3 जुलाई तक बहुत ज़्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि स्नान पूर्णिमा जब 7-8 लाख लोग आते थे पूरे वर्ल्ड से स्नान पूर्णिमा अटेंड करने के लिए, तो वो तो भीड़ बिल्कुल ही नहीं दिखेगी। हाँ, नाम मात्र के लोग ही वहाँ पर उपस्थित होंगे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को स्नान पूर्णिमा का जो पुण्य लेना होगा, उसका माध्यम, सशक्त माध्यम टेलीविज़न होंगे और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये होंगे। तो उसी से आपको अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा और पूरी श्रद्धा और पूरी आस्था के साथ महाप्रभु के स्नान पूर्णिमा के दर्शन आपको मिलेंगे। आज हमारे साथ स्नान पूर्णिमा पर जो खगोलीय विज्ञान का क्या असर है, उस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है उड़ीसा की जानी मानी ज्योतिषविद, खगोल शास्त्री डॉक्टर शाश्वती हाजरा। नमस्कार। तो इनसे हम बात करेंगे कि जो जन कल्याण को लेकर के जो इसका एक खगोलीय महत्व है वो क्या है। मैडम, स्नान पूर्णिमा का क्या ऐसा जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जो जन कल्याण के लिए होता है, देश कल्याण के लिए होता है, समाज कल्याण के लिए होता है, वो क्या है? देखिए, स्नान पूर्णिमा हमारा पड़ती है ज्येष्ठ मास पूर्णिमा को हम बोलते हैं स्नान पूर्णिमा, जबकि सूर्य देवता जो होते हैं वो पृथ्वी के बहुत आसपास होते हैं। उस टाइम बहुत सारा गर्मी भी होता है। तो इस दिन क्या होता है, आपका पूर्णिमा जो होता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा जो होता है, उस दिन नहाया जाता है, भगवान को नहाया जाता है। वो जो गर्मी से बचने के लिए भगवान को स्नान किया जाता है 108 सोना गोरा में, हम बोलते हैं सोना का गरा, और उसको सोना का कुआं है मंदिर में, श्री मंदिर में सोना का कुआं जो है, वहाँ से पानी लाकर जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ, उसके बड़े भाई श्री बलभद्र देवता और उनके जो छोटे बहन हैं और सुभद्रा माँ और सुदर्शन, वो चारों चतुर्दश मूर्ति बोलते हैं हम उसको। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र भी बोल सकते हैं, मगर वो सुदर्शन, वो चतुर्दा मूर्ति हम उसको बोलते हैं। हम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा नहीं बोलते, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन चतुर्दा मूर्ति हम बोलते हैं। सबको लिया जाता है स्नान मंडप पर, और उसी दिन जगन्नाथ जी को बहुत सारा गर्मी जो होता है, इसलिए उनको नहाया जाता है। नहाया जाता है मतलब हमारा जो उस दिन जो टोटल जो रे जो पड़ते हैं, गर्मी का जो रे पड़ती है, ज्येष्ठ मास का जो सन का जो रे पड़ती है, बहुत सारा रे पड़ती है, इसलिए जगन्नाथ जी को नहाया जाता है। वो जो पूर्णिमा दिन नहाया जाता है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा को टोटल शांत रहता है, परिवेश टोटल शांत रहता है। शाम को भी चंद्रमा का टोटल फुल मून भी दिखता है, इसलिए उस दिन नहाकर जगन्नाथ जी को, उसको रात में शाम होने के टाइम में उन जगन्नाथ जी का और बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का गजा बेस बोलते हैं, हाथी का बेस, हाथी बेस हम बोलते हैं उसको, हाथी का बेस होता है। और उस दिन से जगन्नाथ महाप्रभु हाथी बेस खत्म होने के बाद बहुत सारा नहाया होगा, तो उसके बाद जगन्नाथ जी को बुखार चला आता है। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने उस टाइम अणसरा घर बोलते हैं, जिसको हम अभी बोल रहे हैं क्वारंटाइन। तो जगन्नाथ जी ने जो अणसर घर में जब सब रह जाते हैं 14 दिन के लिए, तो इस साल एक विक्रम हुआ है, इस साल 15 दिन होता है आपका अणसर घर, इस साल 15 दिन होने वाला है। तो मगर नॉर्मली 14 दिन को भगवान जी अणसर घर में रहते हैं। उसके टाइम में जो पोथी जो बोलते हैं, हमारा जो अभी बोलते हैं जो टैबलेट वगैरह जो हम अभी खा लेते हैं बुखार होने से, तो उसको बोलते हैं पोथी। तो हमारा उड़ीसा में इसको बोलते हैं पोथी। जगन्नाथ जी का जो वैद्य होता है, जो डॉक्टर होते हैं, वो पोथी बनाते हैं और जगन्नाथ जी खाते हैं पोथी
पोथी खाते हैं, बलभद्र जी पोथी खाते हैं, सुभद्रा जी ने भी पोथी खाते हैं। उसके बाद 14 दिन के बाद जगन्नाथ अनलॉक फिर होते हैं। जो जगन्नाथ अनलॉक होने के बाद नवजौवन भी बेस होता है। नवजौवन बेस के बाद हमारा पड़ती है रजत। देखिए कितना अद्भुत संयोग है जी कि अनलॉक शब्द भी आ गया, क्वारंटाइन शब्द भी आ गया। जी। कोरोना काल में ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी पोजीशन में ये है कि जब आप सोचिए, ज़रा कल्पना करिए कि जब महाप्रभु को बुखार होता है, ये एक प्रतीकात्मक होता है, आस्था और श्रद्धा की बात होती है, तो फिर वो एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे हम लोग क्वारंटाइन कहते हैं। तो जब महाप्रभु, बलभद्र, बहन सुभद्रा देवी और सुदर्शन, ये लोग जब 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में चले जाते हैं, यानी एकांतवास में चले जाते हैं और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को कोरोना से लड़ने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये सब जो जरूरी नियम है, इनका पालन करना चाहिए। कम से कम प्रभु से सीख लें, प्रभु का ही आदेश मान लें। तो कम से कम कोरोना पर विजय पाने के लिए ये महीना है जिसमें स्नान पूर्णिमा और भगवान का क्वारंटाइन में जाना, ये दो ऐसे अनुष्ठान महत्वपूर्ण हैं जो हमें एक सीख देते हैं। तो शाश्वती जी फिर आगे। जी, जो फिर आपका जो अनलॉक जो होता है, नवजौवन जो बेस होता है, उसके बाद आरंभ होता है हमारा टोटली रथ यात्रा प्रोग्राम आरंभ हो जाता है। रथ यात्रा के टाइम तो अभी तो कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो कोरोना के टाइम जो भक्त तो नहीं आ पाएंगे। तो इस बार तो दिखाया जा रहा है कि जो पुलिस वगैरह, जो पुलिस स्टाफ है, तो जो कोरोना योद्धा जो हम बोलते हैं, उन्होंने मिलकर अभी जगन्नाथ जी का पहंडी करेंगे। फिर वो जो उधर जो ब्राह्मण जो होते हैं, हम उसको बोलते हैं मतलब मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं। नहीं, हम जो नवजौवन बेस जो जगन्नाथ जी 14 दिन के अंदर फुल ट्रीटमेंट होकर उनका तबीयत ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने के बाद जगन्नाथ जी फिर आ जाता है श्री मंदिर में। श्री मंदिर में तब तक उसके वहाँ पर जो श्री मंदिर में जो गर्भगृह बोलते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होता है, जगन्नाथ का पट्टचित्र होता है। फिर वो पट्टचित्र हटाकर जगन्नाथ जी का बनाया जाता है। आपका जो बोलते हैं जगन्नाथ जी फिर गर्भगृह में आ जाते हैं। तो उस दिन अभी तो कोरोना की वजह से बंद है सब, मगर उस जो नवजौवन बेस में जगन्नाथ जी का दर्शन भी मिलता है। जगन्नाथ ठीक हो गए तो सब भक्त लोग ने भी प्रेयर किया होगा, भगवान तुम ठीक हो जाओ, तो तुम ठीक रहोगे तो हमको भी ठीक कर लेना। तो जगन्नाथ जी वो भक्तों को दर्शन देते हैं, उसको बोलते हैं नवजौवन बेस। नवजौवन के बेस के नेक्स्ट डेज होता है आपका रथ यात्रा, पवित्र घोषो यात्रा हम उसको बोलते हैं। ये देखिए हमारी संस्कृति के ऊपर कितना नियंत्रण करता है। आप देखे सारे मंदिर में राम सीता होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं, शिव पार्वती होते हैं, मगर यहाँ पर हमारा उड़ीसा में क्या होता है, जगन्नाथ मंदिर में लक्ष्मी जी तो उनका अलग सा मंदिर है। मैं बोल नहीं रही हूँ कि जगन्नाथ लक्ष्मी जी को नहीं चाहते हैं, चाहते हैं, मगर पहले इंपॉर्टेंस देते हैं भाई बहन सबको। फिर वो क्या करते हैं, टोटल सोशल होने के लिए चले जाते हैं बाहर, जहाँ पर उनका दोस्त लोग, जगन्नाथ जो भक्त होता है उनका दोस्त भी होता है, उनका बच्चे भी होता है, उनका सब भी होते हैं वो सब। चलिए ये तो एक कथा। तो फिर मौसी के घर भी चले जाते हैं। तो ये टोटल हमारा डिपेंड करता है आजकल का जो सोसाइटी जो हो रहा है, तो सबको लेकर चलो। ये बहुत अच्छी कथा है, लेकिन मैं आपको फिर थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा का जो एक खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिहाज से जो आम लोग हैं, जो आस्थावान हैं, भक्त हैं, जो महाप्रभु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, स्नान पूर्णिमा के प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हैं, तो उनको क्या पुण्य मिलता है स्नान पूर्णिमा में महाप्रभु के दर्शन करने से, या स्नान पूर्णिमा में और क्या क्या काम आम लोगों को, भक्तों को करना चाहिए? देखिए, स्नान पूर्णिमा एक ऐसा पूर्णिमा है जहाँ हम भगवान बोलते हैं, देखो मैं तो स्नान कर लिया, मेरा ऊपर जो भी धूल था, मुझे जितना गर्मी होता था सब तो मैंने धुला दिया, मगर तुम्हारे मन को तुम पहले धो डालो। तुम्हारे मन में जो अहंकार है, जो कामना है, जो वासना है, षड्रिपु है, उसको पहले धो डालो, फिर मुझसे प्रेयर करो, मैं सब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो इसलिए जगन्नाथ एक्चुअली क्या होता है, उस टाइम जो सूर्य चंद्र के बीच में 180 डिग्री डिफरेंस आ जाता है। तो 180 डिग्री डिफरेंस जो आता है बीच में, बोलते हैं हम उसको आत्मा।
उस टाइम जगन्नाथ का जो रे पड़ता है, इसमें सूर्य का रे पड़ता है, उसमें से जगन्नाथ उस टाइम जो सूर्य के किरण में आते हैं, पहले कभी सूर्य स्नान पूर्णिमा के दिन एक दिन जगन्नाथ सूर्य के किरण में आते हैं, बाहर खड़े रहते, बाहर बैठ जाते हैं स्नान मंडप पर, तो डायरेक्ट सनरेज पड़ती है। तो सन एक्चुअली क्या होता है, जो सनरेज जो पड़ते हैं, हम जो अभी जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उसको भी सनरेज में दिखाते हैं, तो वहाँ का जो भी संपूर्ण बोलते हैं वो का जो हम अभी तो बोल रहे हैं कि विटामिन डी मिल रहा है कुछ तो, मगर जो सन का जो रे पड़ते हैं आत्मविश्वास बढ़ाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो जगन्नाथ जी का जो स्नान पूर्णिमा के साथ एस्ट्रोलॉजी का रिलेटेड ये है कि जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो बाहर का आत्मविश्वास बढ़ाओ, अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाओ और मेंटली कूल रहो। पूर्णिमा के दिन जो हो रहे हैं मेंटली तुम चंद्र जो फूल होता है, तुम हमेशा फूल ही रहो। तुम लाइफ में जो भी काम करना है मन ध्यान से देकर करो और खुद को अंदर से अच्छे बनाओ। बाहर से अच्छे बनाने से ज़्यादा अच्छा है अंदर से तुम खुद को अच्छे बनाओ। जो सड़े रिपी होता है, जो हमारा लालच होता है, हमको गुस्सा भी आ जाता है, तो वो सब तुम ढो डालो। तो इस टाइम क्या होता है, अगर आप स्नान पूर्णिमा के दिन, इस टाइम तो लॉकडाउन के वजह से कुछ भी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होगा, तो जहाँ पर भी आपके घर में भी जगन्नाथ का फोटो होगा ना, आप वहाँ पर थोड़ा धूप दीप जालकर थोड़ा जगन्नाथ जी को ऐसे ऐसे पानी में थोड़ा नहाकर आप उसको भी, जगन्नाथ जी को जो फोटो है, जो मूर्ति है, सारे घर में, सबका घर में उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मूर्ति होगा, नहीं तो फोटो भी होगा, सबको क्या तो, हाँ सबको अलग सा रखना है। फिर सनातन धर्म को मानने वाले लगभग सभी के घरों में जगन्नाथ सबका, सारा विश्व में रथ यात्रा उड़ीसा का नहीं है, हम सारा विश्व का रथ यात्रा है। तो फिर इस दिन क्या होता है, खीरी भोग होता है। खीरी भोग जो पायस जो बोलते हैं, पायस को बनाकर छोटे छोटे बच्चे लोग कफुल को ऐसे खिलाते हैं। जिसका गृहरिष्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों को पायस भोग, जगन्नाथ जी के पास पायस भोग, नहीं तो पणा भोग हमारा बोलते हैं, पणा, तो वो वाला भोग लगाकर छोटे छोटे बच्चे से देने से जो जिसका भी बच्चा नहीं होता है उसका बच्चा हो जाता है। जितना भी गृहरिष्ट होता है वो सब धो डालते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरी नहीं जा पा रहे हैं, हमारा मन दुख हो रहा है, तो जगन्नाथ तो हमें सारे जहाँ पर भी है, सारा जहाँ पर जगन्नाथ थे, तो इसलिए सारा ब्रह्मांड जगन्नाथ थे। अगर हम भक्ति से जगन्नाथ जी को मन से एक प्रणाम करते हैं तो जगन्नाथ जी हमारा बात श्योर सुनेंगे और हमारा एवरी विश जो भी है तो वो श्योर पूरा कर लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर शाश्वती आजरा जी। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने स्नान पूर्णिमा के महत्व को हमारे दर्शकों को बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।